उसको अगर देख लेगी तो रघु शर्मा जिंदाबाद हो जाएगा। अब जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई, जगह नहीं थी तो मजबूरी में खोलना पड़ा तो लोगों ने देख लिया ये किसने बनाया। इंडोर भी आउटडोर भी, खिलाड़ियों को रुकने की भी, बास्केटबॉल का कोर्ट भी, सीढ़ियां भी बनी हुई बैठने के लिए दर्शकों की। अरे कम से कम एक खेल लग रही है, एक खिलाड़ियों के साथ तो कम से कम आप ना इंसाफी मत करो। बनाया चाहे किसी ने, मैं तो सार्वजनिक रूप से कह दूंगा कि आपने ही बनाया, तो खिलाड़ियों को खेलने दो यार, इसमें भी शर्म आपको। रघु शर्मा हमारा नेता कहता है, रघु शर्मा जैसा हो, हमारा नेता कहता है, रघु शर्मा जैसा हो। अजरा की जमीन बहुत बड़ा मामला हो। अरे इतना बड़ा मामला यार, डकैती हो गई, 400 करोड़ का घोटाला। ये तो विपक्ष में बोलते तो अच्छा था, अब तो सरकार में बैठे हो, झक मार रहे हो क्या? जिसने किया है घोटाला वहां विधानसभा में बकवास करने से क्या होगा? अगर जरा सी भी हिम्मत है, कराओ जांच, कराओ कानून को। मैं पहला अर्जुन का स्वागत करूंगा। विधानसभा के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हो और ये रिंग रोड की जमीन करा दो, कैंसिल। रिंग रोड तो धूल खा ही रही है, वो मेरे लिए चलने के लिए बनाई थी मैंने। अपने निकम्मेपन को मुझ पे मत थोपो मिस्टर। और मैं बात कह रहा हूं, एक जो लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जो लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं, वो मेरा हिसाब लेते फिर रहे हैं। रघु शर्मा जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, रघु शर्मा जैसा हो। ये लाल धागा काला धागा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। कागज ही लगेगी, लाल धागा काला धागा कागज ही लगे हैं। डिपेंडर एक बात सुनो, ये पुराना अस्पताल भी मैंने ही बनाया, लिफ्ट भी मैंने ही लगाई दोनों। एक दिन मैं लिफ्ट में चढ़ के श्याम जी बीमार थे, की बीमारी का हाल पूछने गया। 22 करोड़ रुपए टाटा से लगवाए इस अस्पताल में, और यहाँ का आईसीयू जयपुर के आईसीयू से बेटर था। जब मेरी लिफ्ट पहली मंजिल पे पहुंची, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, साहब ने श्रीमान जी का पत्थर लगाओ, मैंने माथा पकड़ लिया। मैंने बनवाया था, तो मैंने बनवाया था, और टाटा से पैसे लगवाए, तो वो पत्थर कैसे लग गया? कोई नई इमारत बनाओ श्रीमान, मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। और मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि जितनी मुझे गाली दोगे पब्लिक मुझे भूलेगी नहीं। ऊपर वाले का वास्ता देके आज कह रहा हूं, जितनी गाली देनी है मुझे दो, जितनी मेरी आलोचना करनी है करो, मैं उससे लाभान्वित होता रहूंगा। ये मैं आपको आज कहना चाहता हूं। अब आप बताओ मेरे को, ये पंचायत चुनाव कब होंगे भाई? प्रेस वाले भी खड़े हैं। और ये नगर पालिका के चुनाव कब होंगे? कार्यकाल खत्म हो गया क्या? अब ये बदललाल सरकार ये कर रही है, क्योंकि इनकी पहली परीक्षा इस पंचायत में और स्थानीय निकाय के चुनाव में हो जाएगी। इसलिए उसको कभी ओबीसी की बात करके, कभी किसी की बात करके, लेकिन कब तक भागोगे कह रहा हूं। ये जनता तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी, क्योंकि गरीब से निवाला छीना है, नरेगा छीनी है, रोजगार छीना है। अब तुम्हारे से राज छीनेगी राजस्थान की 8 करोड़ जनता। ये लिख के ले लो मेरे को। मान लो ये डेवलपमेंट मैंने नहीं किया, मैं तो ये मान लेता हूं सब काम 1 से 2 भी आपने किया, लेकिन भाई मेरे पास तो फाइल है मेरे पास। ये अस्पताल मैंने कब स्वीकृत कराया, उसकी तारीख लिखी हुई, ऑर्डर, पैसा लिखा हुआ। पीछे का अस्पताल कब किया, उसका तारीख लिखी हुई है, कब स्वीकृत हुआ, कितने पैसे स्वीकृत हुए।
स्टेडियम कब बना, ये एमडीआर सड़कें कब बनी, ये बताओ। जिले में कितनी एमडीआर है वही नहीं बता सकते, मुझे पता है कितनी एमडीआर सड़कें हैं। और मुझे ये भी पता है कि उसका बजट अलग आता है। 5 एमडीआर सड़कें पहले कार्यकाल में बढ़ा दी थी जब श्रीमान विधानसभा में नहीं पहुंचे थे। उसी एमडीआर का पैसा जो स्वीकृत हुआ, कल बता रहे 11 करोड़ की सड़क बना दी, ऑर्डर दिखा दो। ये स्वीकृति कब की है दिखा दो। 2 साल रोक के और सड़क को चालू करेंगे और फिर कहेंगे मैंने बना दी, ऑर्डर दिखाओ। पैसा कितना स्वीकृत हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, बताओ तो सही। और हमने तो कभी नहीं कहा कि एक ईंट भी नहीं लगी 2.5 साल में, मैंने नहीं कहा, मैं क्यों कहूँ, ये पब्लिक है, इससे कुछ छुपता नहीं है, जनता सब जानती है। और मैं एक मेरा शुरू से मानना रहा है, पब्लिक लाइफ में मैं अगर मेरी बड़ाई करता हूँ कोई मायने नहीं रखता, विपक्ष अगर मेरी आलोचना करता रहे कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन ये जो 4 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, इनकी आंखों में मिर्ची ना मैं झोंक सकता हूँ ना विपक्ष झोंक सकता है। सच्चाई इनको मालूम है, रोज ये बैठे रहते हैं, अरे कब तक धमकाते रहोगे इनको। और जिस दिन इनका जमीर जाग गया उस दिन आपका पता नहीं चलेगा कहीं। इसलिए लोगों को धमकाना बंद करो, लोगों की इज्जत करना सीखो। हमने तो ये पाठ पढ़ा है, जिसने भी सार्वजनिक जीवन में जब से आए हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई और पार्टी का है, लेकिन दुश्मन नहीं है हम। एक वैचारिक मतभेद है, उस वैचारिक मतभेद के चलते हम अलग रास्ते चलते हैं, हमारी नीतियां अलग है, हमारी सरकार का काम अलग है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन दुश्मन है। ये दुश्मनों की तरह जो नई परत पर आप डाल रहे हो उसकी कीमत पता नहीं कौन चुकाएगा, समझ में नहीं आता। समय तो इतना तेजी से बदल रहा है। 3 बजट हो गए सरकार के, कितने बजट हो गए? एक कार्यकाल में कितने बजट आते हैं? 5। एक आखिरी आएगा, बाकी तो चुनाव का है, ठीक है। अब ये बताओ पहले बजट की घोषणा में केंद्र में क्या क्या हुआ।